हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई खेल 2018 में भारत के 16 वर्षीय शूटर सौरभ चौधरी ने किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? अब आप सोच रहे होगे 2018 ये करंट क्यों पढ़ा रहे हैं। अरे भैया, एशियाई खेल जो है ये 2018 वाले ही लेटेस्ट हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप लोगों के लिए जो खेल कूद से जो एशियाई हो गया, राष्ट्रमंडल हो गया, ओलंपिक हो गए, जो पिछले यानी कि जो लेटेस्ट रहे वहीं से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चौहानों को बाद में किस नाम से जाने जाने लगा? तो उनको हम चौहान के नाम से जाने जाने थे, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो अकबर ने जो बुलंद दरवाजा बनवाया था, ये गुजरात विजय की खुशी में बनवाया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी संस्था शेयर बाजार का नियंत्रण करती है? तो कौन सी संस्था शेयर बाजार का नियंत्रण करती है? सेबी। पहला ऑप्शन करेक्ट। फुल फॉर्म बता देना जरा सेबी का। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाते हैं। किसकी स्मृति में? मेजर ध्यानचंद्र की। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। और उच्च सदन होता है राज्यसभा। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था? तो कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कब किया था? 1600। 1600 में। किसके कार्यकाल में? अकबर के शासनकाल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि किसकी रचना है? इसके लिए उनको 1913 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय भी थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। पहला ऑप्शन करेक्ट। ओजोन परत पर निम्नलिखित में से किसके कारण नष्ट हो रही है? तो ओजोन परत जो है ये सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण नष्ट हो रही है। ओजोन परत जो है वो किस मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है। उसके बाद ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ठीक है ना। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन परत दिवस। ठीक है। उसके बाद ओजोन परत को मापने की जो इकाई है वो क्या है? वो है डॉप्सन। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? श्वेत रक्त कणिका है। जिस व्यक्ति को एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाता है, तो यही श्वेत रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो अंगीकृत की बात करें 26 नवंबर 1949, और लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अंधों के पढ़ने के लिए पढ़ने की लिपि किस नाम से जानी जाती है? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ब्रेल लिपि। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जो मतलब अंधे होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए जो तमिलनाडु का जो एक रेलवे प्लेटफॉर्म है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पर अंधों को पढ़ने के लिए ट्रेन का शेड्यूल देखने के लिए इसी लिपि में एक बोर्ड लगाया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। रजनामा फारसी में किसका अनुवाद था? रजनामा जो है ये किसका अनुवाद है? ये महाभारत का अनुवाद है, वो भी फारसी में। ठोस पदार्थ किस विधि से गर्म होते हैं? तो ठोस पदार्थ जो हैं ये चालन की विधि से गर्म होते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अखिल भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? लिंगानुपात 9:4:3। मेरे ख्याल से आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। साक्षरता 73%, ये भी बिल्कुल ठीक है। जनगणना तो 382 औसत था, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो सभी आपके जो आंकड़े दिए हुए हैं वो बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर बीआर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया? तो किसको बताया? आप सभी लोग जानते हैं। इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन। संवैधानिक उपचार के अधिकार को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो अगर हम बात करें वृंदावन गार्डन की, तो ये मैसूर में स्थित है। कहाँ पर? मैसूर में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नाम से वृंदावन नहीं लगा देना कि वृंदावन में, मैसूर में है, समझ रहे? वो तो नाम है वृंदावन गार्डन। कहार जाति द्वारा किए जाने वाला दुरिया नृत्य किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो किस जिले में आयोजित किया जाता है?
बुंदेलखंड जिले में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। डायनमो क्या करता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसलिए जल्दी चल रहा हूँ। तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख निम्न में से कौन होता है? तो कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट होता है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश राज्य में नगर पालिकाओं के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? अगर आपको नगर पालिका की स्थापना करते हैं तो उस नगर की जो जनसंख्या है कम से कम होनी चाहिए 40,000। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं व्हाइट पेपर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ध्यान रखना, व्हाइट बुक भी दिया है लेकिन पेपर कहते हैं। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? गेहूं की बात करें तो वह है चीन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। गंगटोक किस प्रदेश की राजधानी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिक्किम की राजधानी। असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और त्रिपुरा की अगरतला। तो सभी की राजधानी मैंने आपको बता दी। भारत के किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो किस उद्योग को कहा जाता है? जूट उद्योग को। और जूट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। ये भी पूछा जाता है तो इसलिए आप याद कर लीजिए। दीनबंधु निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। तो दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज को जानते हैं हम, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली आरंभ किसके द्वारा की गई थी? तो वो मनसबदारी जो प्रणाली का आरंभ है ये अकबर ने किया था, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अकबर का जो कार्यकाल है 1605 तक रहा था, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने से कौन सी घटना होती है? तो देखो, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। और सूर्य और चंद्रमा की सूर्य और पृथ्वी की जब चंद्रमा आ जाए तो होता है सूर्य ग्रहण। समझ रहे? तो पहला ऑप्शन फिलहाल तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा करेंसी क्या है? तो क्या है करेंसी? डॉलर। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जनहित याचिका में निम्नलिखित में से किस न्यायालय में दायर की जाती है? जनहित याचिका तो किस न्यायालय में आप दायर कर सकते हैं? अरे चाहे पहले आप हाई कोर्ट चले जाओ, चाहे पहले आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, तो ए और बी किसी में भी कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित खेती क्या है? मिश्रित खेती आप किसको कहेंगे? तो मिश्रित खेती क्या होती है? एक या एक से अधिक या दो से अधिक फसलों को उगाने वाली जो उत्पादन कहलाता है फसलों का, उसको हम मिश्रित खेती कहते हैं। देखो, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन, उसको हम मिश्रित खेती कहते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये सहारनपुर में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? सहारनपुर में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना अपराध माना जाता है जिसके लिए आईटी संशोधन अधिनियम 2018 के तहत दूसरी बार दोषी पाए जाने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? जल्दी बताइए, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 279 के तहत, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट और 279 का भी पहला भाग। सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव कौन सा है? बता बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर? सोशल मीडिया का जो नकारात्मक प्रभाव है वो क्या देखने को आपको मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आजकल जैसे टिकटॉक बैन हो ही गया है, ठीक है ना, और अदर भी ऐप्स बैन हो रहे हैं, जैसे फेसबुक अगर आप चलाते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो इन चारों ऑप्शंस में से जो आपको प्रायोरिटी लगे तो उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों फिलहाल फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।